आपने 10,000 रुपये से ट्रेडिंग करके 2,000 बनाए, 1,000 रुपीज़ बाहर निकाल लेना और उससे अपनी लाइफ में कुछ खर्च कर देना, जी लेना, खा लेना, पी लेना, कुछ भी कर देना, लेकिन प्रॉफिट बाहर निकाल लेना। अगली बार 2,000 रुपये बने, निकाल लेना। अब बोलोगे 2,000 का लॉस हो गया, क्या करूं मैं? लॉस हो गया तो कैपिटल आपका थोड़ा कम हो गया, घबराओ मत। उसका मतलब ये नहीं कि कुछ डालना है या निकालना है, उस दिन कुछ नहीं करना है, लेकिन अपने लॉस को लिमिट में रखना। ऑप्शन बाइंग है तो 20%, ऑप्शन सेलिंग है तो 5 to 7%। ये लिमिट बना लो, कुछ लिमिट बना लो, अप्रॉक्सीमेट बता रहा हूँ मैं। लेकिन कोई बोले ऑप्शन बाइंग है, 5% का स्टॉप लॉस लेके मैं ट्रेड करता हूँ स्कैल्पिंग, मैं कह सकता हूँ मेरे से ज़्यादा स्कैल्पिंग किसी ने नहीं की। मेरा एक वीडियो है, आप यूट्यूब पे मेरे चैनल पे जाएंगे सुपर ट्रेडर लक्ष्य में, 60,000 से 60,000 से 14 लाख रुपए 40 दिन में स्कैल्पिंग करके बनाए थे मैंने। पूरा पीएनएल डाला हुआ है। और ये आज की बात नहीं है जब ये दुनिया में इतने ज्ञानी हो गए हैं, ये तब जब ये ज्ञानी पैदा भी नहीं हुए थे। 2019 का वीडियो है, वो 19-20 का वीडियो है, कोविड के पहले का। और वो वीडियो इतने लोगों ने मुझे तारीफ की कि क्या बात है, क्या चीज़ आपने की है, क्योंकि लाइव पीएनएल उस टाइम पे तो कोई कल्चर भी नहीं था दिखाने का। 40 दिन तक अपने आप को कंट्रोल रखना और 60,000 से 14 लाख बनाना, वो डिसिप्लिन रखना, वो है स्कैल्पिंग। लेकिन क्या 14 लाख से मैं गिरा नहीं, गिरा 2-4 लाख नीचे आया, फिर ऊपर गया। तो ये जर्नी में आप गिरोगे, बार बार गिरोगे, लेकिन बड़े पैसे बनाने के लिए आपको छोटा कैपिटल काफ़ी है। लेकिन मुद्दा कैपिटल का नहीं है, मुद्दा प्रॉफिट का नहीं, मुद्दा है उस आदत को बनाने का। जो ये बोले कि अगर मैं एक लॉट से 10,000 रुपीज़ नहीं कमा सकता अगले 2-3 महीने में, तो फिर मैं 100 लॉट से काम करने लायक नहीं हूँ। अगर मैं नेट पे छक्के नहीं मार पा रहा तो फाइनल मैच में सीधे जाके मैं कैसे छक्के मार लूंगा? शॉर्ट तो मुझे नेट पे ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ना। तो कई लोग जो अपनी डमी ट्रेड्स करते हैं, ठीक है, पेपर ट्रेड करते हैं, कई ऐप हैं पेपर ट्रेड कराते हैं। पेपर ट्रेड में मुझे नहीं, उसमें मुझे एक प्रॉब्लम लगता है कि जो साइकोलॉजी डेवलप होनी चाहिए ना, क्योंकि रियल मनी लगा नहीं है तो वो प्रेशर नहीं बनता, वो फील नहीं आता, आपको कोई रिवर्स ट्रेडिंग का प्रेशर नहीं होता, लॉस का डर नहीं होता, पेपर है ना। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि थोड़ा पैसा डालो मार्केट में, और वो जो प्रेशर बनता है एक्सपेरिमेंट के लिए यूज कर सकते हैं। बिल्कुल छोटा पैसा डालना है, और सबके लिए वो अलग अलग हो सकता है, किसी के लिए 10,000, किसी के लिए 50। बिल्कुल, तो छोटा पैसा है। अब वो छोटा पैसा, मैं मानता हूँ उस छोटे की सबसे छोटी लिमिट है 1 लॉट। तो 1 लॉट ऑप्शन बाइंग, 1 लॉट ऑप्शन सेलिंग, इतना करो, कम से कम महीने 2 महीने करो। और उस महीने 2 महीने में अगर अंदर से एक बार भी इच्छा आ गई कि डाल देता हूँ 1 लाख, लगा देता हूँ 2 लाख, समझ लो आप गलत रास्ते पे जा रहे हो। वापस पीछे आओ, फिर से 1 लॉट से शुरू करो। यू आर गोइंग इन द रॉन्ग डायरेक्शन। आप बोलोगे नहीं मुझे पता है, सब आता है, सब ये है, मेरे हाथ में वो सीक्रेट लग गया है। कुछ नहीं, 6 महीने बाद आप उन्हीं में से होगे जो मुझे मैसेज करते हो कि मेरे 20 लाख जा चुके हैं, लाइफ में डिप्रेस हूँ, किसी को बता नहीं सकता, मन करता है कि अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर दूँ। ये शुरुआत कभी भी 20 लाख से नहीं हुई थी। शुरुआत हुई थी 1 लॉट से। लेकिन 1 लॉट से 50 लॉट जाने में उसको सिर्फ लगे 1 हफ्ते। 1 लॉट से कमाया, 50 लॉट से गवाया, और डाला, सेविंग डाली, तब तक नहीं डाले जब तक बर्बाद नहीं हो गए। हम कैसे बता सकते हैं? क्योंकि मैंने भी ये चीज़ें की हैं। लोन लिया मैंने, वो भी गलती थी। पीएफ था मेरा, सेविंग का था, वो भी उड़ा, ठीक है। मुझे गाड़ी बेचनी पड़ी, ऐसी नौबत आई। मुझे खाना डिलीवर करना पड़ा, ऐसी नौबत आई। मैं अपनी जब वो चीज़ें याद करता हूँ तो मुझे लगता है नहीं, वापस आओ। गलती जब होने लगती है वापस आओ, पीछे आता हूँ, ठीक है। मैंने मनी मैनेजमेंट रिलेटेड कुछ चीज़ की थी, बताऊंगा अगले पार्ट में। लेकिन नए लोग के सिर्फ एक चीज़ है, एक्सपेक्टेशन लो रखो, छोटे कैपिटल से शुरू करो, ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन सेलिंग दोनों ट्राई करो। क्योंकि जब आप ऑप्शन सेलिंग करते हो तो आपको बाइंग कैसी होती है वो मज़ा आता है, पता चलता है। और जब बाइंग करते हो तो ये पता चलता है कि सेलर कैसे कमाता है। क्योंकि बाइंग करके लॉस हुआ मतलब वो सेलर ने सेल किया था उसको और उसने कमा लिया। और जब आप सेलिंग करके पैसा कमाते हो तो बायर का लॉस हो रहा है। और बाइंग होके अगर पैसा कमाया तो कोई सेलर ने 50 में उसको सेल किया और 100 पे उसको बुक करना पड़ा, क्योंकि आपने 50 पे बाय करके 100 पे सेल किया। तो गेम आपको समझना पड़ेगा कि बायर क्या कर रहा है, सेलर क्या कर रहा है। फिर वहाँ से अगला स्टेप है ओपन इंटरेस्ट समझो। उसके बाद साथ साथ प्राइस एक्शन हमेशा आपको सीखना पड़ेगा। प्राइस कैसा बिहेव करता है। कोई बोलेगा सिंपल भाषा में सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है। पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस पे मार्केट हमेशा जाता है। अगर मार्केट यहाँ से गिरा और गिरने के बाद इस एरिया पे बाउंस होने लगा और इसके नीचे नहीं जा रहा है बहुत देर तक, तो यहाँ से देयर इज़ अ चांस कि बाउंस होगा। क्योंकि जब नीचे नहीं जा सकता तो ऊपर जाएगा, ऊपर नहीं जा सकता तो नीचे आएगा।
तो जो पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस है उधर जाएगा। जिधर पे वो रुकने लगे, ज़्यादा समय बिताने लगे, फिर उसमें आप देखो लोअर हाई लोअर लो, हायर हाई हायर लो। ये क्या है? प्राइस एक्शन के पैटर्न्स हैं, यही सब तो देखना पड़ता है। ये बेसिक चीज़ें एनालाइज करो, देखो लाइव मार्केट में। एक लॉट से जब पैसा लगा के खेलोगे ना तो आंखों से सब कुछ दिखेगा, लेकिन जहां आपने 1-2 लाख रुपए डाले आपको सब दिखना बंद हो जाएगा। आपको सिर्फ दिखेगा पीएनएल, अरे लॉस हो रहा है, अरे प्रॉफिट हो रहा है, अरे लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। उसी के बीच में झूला झूलते रह जाओगे, सीख ही नहीं पाओगे। यही चीज हम भी बोलते हैं, संभलने का मौका नहीं मिलेगा, सिर्फ लॉस प्रॉफिट में पैनिक होते रह जाओगे, सीख कुछ नहीं पाओगे। बहुत सारे लोग कोर्स मेरे से लेते हैं, जब भी मैं उनको बोलता हूँ पहले 1 महीने आपको बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करनी है। तो कोई कई लोग बोलेंगे सर 20,000 से कर सकता हूँ क्या, 5,000 से कर सकता हूँ। 1 लॉट, इफ यू रियली थिंक 1 लॉट, 1 लॉट इज ए रूल जो सीखने के बाद आ पाओ। 1 लॉट पे सीखने के पहले सीखना है, और आप कभी भी प्राइस को एनालाइज नहीं कर सकते अगर आपका पैसा लगा हुआ है। कई लोग क्या करते हैं, सर मैंने कॉल ले लिया अब क्या करूं? लेने के पहले सोचना था। मैंने पुट ले लिया क्या करूं? लेने के पहले सोचना था। भाई लेने के बाद सोचना नहीं है, घर में आग लग चुकी है, लेने के बाद एग्जीक्यूट करना है बस। भाई पहले से ही आग लग सकती है, इस मोहल्ले में रिस्क है, पहले ही तैयारी कर लो। यही तो है दुनिया। बड़े बड़े मैनेजमेंट कॉलेजेस से लोग पढ़ते हैं, आईआईटी से पढ़ के ट्रेडिंग में आते हैं, लॉस हो जाता है, अब बोलते हैं कि ये है वो है, क्यों लॉस हुआ मुझे समझ नहीं आ रहा है। भाई यही तो पढ़ के आए थे, भूल कैसे गए? रिस्क मैनेजमेंट एमबीए वाला तो सबसे ज़्यादा जानता है, वो कैसे भूल सकता है रिस्क मैनेजमेंट क्या है। तो पॉइंट इज कि हम बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो जाते हैं प्रॉफिट और लॉस में, तो उसमें कंज्यूम ना हो उसका एक ही सोल्यूशन है, धीरे धीरे वॉल्यूम्स बढ़ाएं, धीरे धीरे क्वांटिटी बढ़ाएं। और अगर आप ये करोगे 3 से 6 महीने, तो आप वो सब कुछ देख लोगे जो एक ट्रेडर को देखना चाहिए। और उसके बाद धीरे धीरे क्वांटिटी हमेशा धीरे धीरे बढ़ानी है। और मेरा मानना ये है कि जो कमाए हुए पैसे हैं उसी को दोबारा इन्वेस्ट करो, नया पैसा मत डालो। शुरू के 3 महीने हो सकता है आपको थोड़ा नया पैसा डालना पड़े, 1 लॉट से हो सकता है 10 लॉट तक आपको पैसा डालना पड़े, क्योंकि आप थोड़ा रैंप अप करोगे, थोड़ा बहुत करोगे। लेकिन अगर आप पे आउट कर रहे हो थोड़ा थोड़ा भी, आपने 1,000 रुपये कमाया, 500 भी, तो आप देखोगे कि यार जेब से तो पैसा गया ही नहीं। क्योंकि मेरे बॉटम से मेरे टॉप में मैंने अपनी पूरी जर्नी जो प्रॉफिट की है 3.7 लाख से शुरू की थी 2.5-3 साल पहले। ठीक है, बहुत उतार चढ़ाव आए, शुरू में पैसे कमाए, कर्ज उधार था, चुकाने में चले गए, कैपिटल, क्योंकि मेरे लिए पहले इंपॉर्टेंट क्या था, प्रॉफिट आया, जिसकी देनदारी है दे दो। क्योंकि अगर नहीं दूंगा तो माइंड में प्रेशर रहेगा, अरे यार देना भी है, प्रॉफिट भी कमाना है, क्या करूं, दूं ना दूं, पहले कमा लेता हूं फिर दूंगा। ऐसा मैंने एक बार किया, चला गया। फिर मैंने अगली बार जब कमाया मैंने कहा नहीं पहले दो। कैसे आया? गलती करके आया। वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, देनदारी, किसी के भी पैसे लिए हुए हैं पहले दे दो, फिर जो बचे हुए पैसे हैं उससे ट्रेड करो। क्योंकि जो बचे हुए पैसे हैं उससे ट्रेड करने में आपको टेंशन नहीं होती है। जैसे नौकरी के साथ ट्रेड करने में ये टेंशन नहीं होती कि इस महीने के एंड में रेंट कैसे आएगा, खाना कहाँ से खाऊंगा, पेट्रोल किससे भरेगा, पैदल तो नहीं जाना पड़ेगा ऑफिस, क्योंकि सैलरी आने वाली है। इसीलिए मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ, लोग बोलते हैं नहीं यार फुल टाइम ट्रेडर बनना है, यो एंड ऑल दैट। मैं बोलता हूँ ये कहने में आसान है। अच्छा, मैं एक और चीज़ के ऊपर आना चाहूँगा, अभी आपने उसको टच किया कि जनवरी में मैंने लॉस खाया था, वो क्या स्टोरी है? जनवरी में अदानी का इशू हुआ, सबके साथ हुआ, और अचानक से मार्केट उठते उठते अचानक से क्रैकडाउन हो गया। और उस महीने आजकल मार्केट में ग्लिचेस काफ़ी होते हैं, तो एक ग्लिच में मेरा लॉस हुआ था काफ़ी बड़ा। तो ग्लिच में मेरा लॉस हो गया था करीब 30-35 लाख का, क्योंकि मेरा कैपिटल ही था 1.25 करोड़ का। अब आप बोलोगे बहुत बड़ा लॉस है, तो कैपिटल भी बड़ा था, 25-30%, चाहते ना चाहते हो गया। चलो वो तो हमारे कंट्रोल में नहीं था। कंट्रोल में वो चीज़ें होती हैं जो आपको दिख रही हों और फिर आप प्रिपेयर ना कर पाओ। मैं उससे उबर रहा था, थोड़ा रिकवरी कर ली थी मैंने 15-20, और अचानक से अदानी वाला न्यूज़ आया। उस दिन सुबह सुबह मैंने पुट सेल किए थे, और मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि ऐसा कुछ है, क्योंकि मैं नॉर्मली न्यूज़ से बहुत अपडेटेड रहता हूँ। लेकिन 9 बजे कोई ऐसी न्यूज़ आ जाएगी, मुझे अंदाज़ा नहीं था। वो न्यूज़ रात से आना शुरू हुई, और सुबह 9 बजे कई बार आप लेट उठते हो, नहीं देख पाते, तो मैं नहीं देख पाया था। मैंने पुट सेल किया, और मार्केट खुलते ही गैप डाउन नहीं हुआ, लेकिन खुलते ही गिरने लगा। कुछ लोगों ने बोला सर कुछ न्यूज़ है, मुझे लगा कि होगी कुछ न्यूज़, आती रहती है, अदानी पे न्यूज़ है, क्या ही हो जाएगा, पहले भी बहुत आई है। मैं बैठा रहा पोजीशन पे, तो मैंने पोजीशन पे बुक किया करीब 22-24 लाख रुपए। फिर मैं पूरे दिन नहीं घुसा, क्योंकि मेरे लिए वो सडन बहुत बड़ा लॉस था,
और पुट सेल में 1.25 करोड़ की पोजीशन फिर से हो गई थी, तो थोड़ा सा मैंने रिफिल किया था अकाउंट को। तो मैंने कहा चलो ठीक है, फिर भी 4-5 दिन की मेहनत जो रिकवरी की थी चला गया फिर से, कोई दिक्कत नहीं है। लॉस को बुक करके जब चीज़ें समझ में ना आए बाहर आ जाओ फिर सोचो, क्योंकि पोजीशन में रह के आप सोच नहीं सकते, ये बहुत बड़ी चीज़ है। तो मैं बाहर आ गया। फिर एंड ऑफ डे में मुझे लगा यार सब कुछ गिरा, अदानी एंटरप्राइज नहीं गिरा, हो सकता है ये बॉटम है। फिर मैंने छोटी सी पोजीशन ली, अगले दिन धड़ फिर गिरना शुरू हो गया, फिर लॉस हो गया। और खुलते ही जब थोड़ा गिरा तो मुझे लगा अब और नहीं गिरेगा, वो गिरता ही जा रहा है, वो लो पे ही बंद हुआ। तो आप बार-बार उसमें जा रहे थे? नहीं, मेरी वो पोजीशन जो क्लोजिंग में थी वो खुली हुई थी, और अगले दिन मैंने पोजीशन को 500 पॉइंट गिरने के बाद एवरेज किया था। तो मेरी नेट पोजीशन जो थी वो पहले दिन के 20-25 कुछ लॉस था, दूसरे दिन भी करीब 30 का हो गया, क्योंकि मैंने अब पूरी कैपिटल जो अंदर कैपिटल था, मैं ऑलरेडी जो मेरे टोटल फंड्स जो मैंने पैसे बनाए हैं स्टॉक मार्केट के उसकी 20% अंदर था। अब मैं सोचा कि अब क्या करूं, अब तो हो गया लॉस बड़ा। अब मेरा कैपिटल जो टोटल था वो आ गया था करीब पहले 1.25 करोड़ था, उसमें वो ग्लिच के कारण 30 लाख साफ हो गया था। फिर इधर पे एक दिन 25, अगले दिन फिर 30 हो गया, 50-60 साफ हो गए, आ गए हम 40-45 पे। जो मैंने बताया भी कि उस महीने का जो लॉस है वो 1.19 CR है, ठीक है। तो मैंने कहा यार ये महीना ही ख़राब चल रहा है लगता है। फिर भी मैंने फ़ाइट की, और फाइट का मतलब नहीं है, देखो कई लोग बोलते हैं रिवेंज, फाइट, रिकवरी, गलत शब्द समझते हैं, लेकिन रिकवरी इज़ ऑल्सो हीलिंग, और हीलिंग इज़ नेवर बैड, लेकिन उसको सही अप्रोच से करना है। तो मेरी अप्रोच, क्योंकि मैं बहुत बार कर चुका हूँ तो मुझे विश्वास था मैं तो कर लूँगा, लेकिन इस बार बड़ा था झटका। मतलब मेरा पहला बार का लॉस था 45 लाख टोटल जो हुआ था, वो रिकवर करने में लगे कितनी स्ट्रगल, कितनी जर्नी, ये तो यार झटके में चला गया पैसा। मैंने थोड़ा सा ब्रेक लिया और मैंने फिर कैपिटल ज़्यादा रिफिल नहीं किया, 10-15 किया, 50 पे लाया कैपिटल, और फिर उसके बाद मैंने वो महीना मेरा 1.19 करोड़ माइनस में गया। अब ये सुन के बहुत सारे लोग यहाँ पे कांप रहे होंगे जो सुन रहे हैं कि इतना बड़ा लॉस, इतनी बड़ी नेगेटिविटी, इतनी बड़ी नेगेटिविटी। लेकिन मैं अपने आप को हमेशा एक चीज़ याद दिलाता हूँ कि ये सारा कुछ स्टार्ट कहाँ से किया था मैंने, 3.7 लाख से। मैं हमेशा अपनी कहते हैं ना कि नेवर फॉरगेट वेयर यू केम फ्रॉम, क्योंकि उससे कई बार आपको ग्राउंडेड भी रहते हो, बिलीफ भी आता है। मेरे को बिलीफ आता है उससे। मैं अपने दोस्तों से भी बोलता हूँ, जब वो लोग लॉस वॉस कर लेते हैं वो नहीं सुनते मेरी। होता क्या प्रॉब्लम ना दुनिया में कि आपका दोस्त ही आपकी बात नहीं सुनेगा, घर की क्योंकि वो दोस्त है ना। अरे ये क्या मेरे को सिखाएगा, हम लोग तो साथ में चाय पीते थे, ये कैसे मेरे सिखा सकता है। वो जानता है कि मैं ज़्यादा जानता हूँ, लेकिन हो सकता है ठीक है मानना नहीं चाहता, लेकिन मैं अच्छा आदमी हूँ, मैं अपने दोस्तों की बहुत केयर करता हूँ। ठीक है, केयर करता हूँ इन ए सेंस कि मैं सबकी केयर करता हूँ, इन ए सेंस कि मैं पैसे नहीं दूंगा उधार, क्योंकि मैं यही कहता हूँ तुम्हारी फाइट है, तुम्हें लड़नी पड़ेगी। बैंक तुमको लोन दे रहा है, नहीं दे रहा ना, फिर मैं तो बैंक नहीं हूँ। तुम मुझसे पैसे गलत आदमी से मांग रहे हो। कई लोग सोचेंगे अरे तुमको पैसे दे देने चाहिए, क्यों? मेरे को किसने दिए थे? मेरे को मेरे पापा ने पैसे नहीं दिए थे, अपनी फाइट मैंने खुद लड़ी है, और क्या क्या झेला है मैं बता दूं तो भाई कितनी रातों में रोते हुए सोया हूं मैं कि अगला दिन सुबह अच्छा हो। मेरा एक दोस्त था, उसने मुझे 55,000 रुपये उधार दिए थे, बहुत अच्छा है, आज भी बात होती है। उसने मुझे बोला था भैया, वो क्रिकेट खेलता था मेरे साथ, तो क्रिकेट एक ऐसी चीज़ है ना जो ऐसी बॉन्डिंग कराती है, तुम अनजान के साथ खेल लो ना, तुम लोग जितना अच्छा बॉन्डिंग नहीं है उससे ज़्यादा बॉन्डिंग हो जाएगी क्रिकेट ग्राउंड में दो अनजाने लोगों की। तो मेरा अच्छा दोस्त था, बोलता है भैया बुरे समय की खासियत ही यही है कि वो ज़्यादा दिन नहीं रहता, और जब आप ऑलरेडी गिर चुके हो तो आपको पता है कि अब तो जाने वाला है, इससे नीचे कहाँ जाएंगे। बस आपको जी जाना है, आपको इसको समय निकालना है, समय निकालना है, जी जाओ भैया यहाँ पे, इससे बुरा नहीं हो सकता। तो वो चीज़ मेरे को ना हमेशा, मैं आज भी याद रख करता हूँ। सोचो वो हम लोग वॉक कर रहे थे रात को 11 बजे, और मैं मेरे दिमाग में दिन भर बोलता था यार उस दिन वो 2.5 लाख नहीं बुक किए, उस दिन वो 50,000 कर लेते, यार वो गलती की है, ये गलती की। मैं हमेशा अपनी गलतियों को बहुत याद करता था। मैं हमेशा बोलता हूँ कि अपनी मिस्टेक्स का एक पेपर बना लो और उसको चिपका लो अपनी दीवार में, 1 महीने तक देखोगे ना गलतियाँ बंद हो जाएंगी, और गलतियाँ बंद हो गई तो पैसे बनने शुरू हो जाएंगे। लोग गलतियाँ ही नहीं याद रखते, लिखते नहीं है, मेरे तो यहाँ पे प्रिंटेड है, आज भी प्रिंटेड है, अभी बता रहा हूँ। इसी पे अगर हम एक पॉइंट पे आए कि ट्रेडिंग जर्नल बनाना काफी सजेस्टेड रहता है मार्केट लेकिन में। जर्नल आप देखोगे नहीं ना,
ऐसा जर्नल जो आपके सामने, क्या वो आप टोनी स्टार्क तो नहीं हो कि आपका वो बार बार, हाँ तुमने ये गलती की, तुम्हारे सामने वो जारविस भेज देगा, देखो तुम्हारे सामने गलती है, आज तुमको पूरे दिन ये देखना पड़ेगा, पनिशमेंट है, सब कुछ तुम्हें ही करना है। अपने आप को कोई गलती दिखाना नहीं चाहता। वो ऐसा लगता है ना कि अपने गाल पे तमाचा मारना, हाँ हाँ मुझे पता है गलती की मैंने, कल से नहीं करूँगा, मुझे पता है मैंने गलती की, कल से नहीं करूँगा, बस आगे बढ़ो। लेकिन माइंड में और दिल में छप जाए वो गलती ना, तो फिर उसको भुलाना मुश्किल होता है। तो वो सब चीज़ें जब मेरे को की मैंने, तो मेरे को ये सब झेला था मैंने, और मैंने बाउंस बैक किया था। मैंने तुमको बताया 10,000 से मैं ट्रेड करता था जब मेरे पास पैसे नहीं थे, क्योंकि जो पैसे आते थे मैं उससे जिसकी भी लेनदारी थी, जिससे भी देनदारी थी, जिसको पैसे देने थे, जिससे लिए थे मैंने, सबको वापस करता था मैंने लास्ट तक। मैंने पहली बड़ी परचेज मेरी स्कूटी थी 37,000 की सेकेंड हैंड स्कूटी, और वो मुझे इतनी प्रिय है आज भी, मैं उसको उतने ही प्यार से पूछता हूँ। क्यों? इट रिमाइंड्स मी वेयर आई केम फ्रॉम। तो अपने आप को वो याद दिलाते रहना पड़ेगा। और मैंने उस दिन अपने आप को जब याद दिलाया तो मेरे को एक चीज़ याद आ गई कि भाई लॉस तो हो गया है, लेकिन पहले भी लड़ा हूँ, रिकवर किया है, कर लेंगे। ठीक है, महीना गया, महीने में खूब फाइट लास्ट में की, कभी प्रॉफिट लॉस प्रॉफिट लॉस प्रॉफिट लॉस, लेकिन एक चीज़ है कि बेस बन गया था। देखो मैं हमेशा अपने आप को समझाता हूँ कि जब भी गिरोगे ना हाइट से, तो कहीं ना कहीं बेस बनेगा। मार्केट भी गिरता है, बेस बनाता है, बाउंस होता है। वैसे ही अपनी लाइफ में भी गिरे, बेस बनाया, बाउंस होंगे। जो बेस था ना मेरा 2016, 17, 18, 19 वो बन चुका था। काफ़ी मैंने अपने आप को तपा लिया था। अब कितना और यार। और उसके बाद मैंने फिर पीछे मुड़ के देखा नहीं। ये था कि गिरते थे बीच में, लेकिन बाउंस बैक कर लेते थे, और बड़ी जल्दी कर लेते थे। बस वो बिलीफ। इस बार मैंने क्या किया, मैंने ये पूरा P&L शेयर किया है ट्रेडर कार्निवाल में। मैं यहाँ पे भी इमेज डलवा दूंगा ताकि आपको आइडिया लगे। 1.19 CR में मेरी टोटल ट्रेड्स हुई थी 5,000 ट्रेड्स। उसमें बहुत बड़ा रोल ग्लिच का था, वरना इतनी ट्रेड नहीं होती। लेकिन ठीक है, मैं मानता हूँ जो हुआ मेरे अकाउंट में हुआ, मेरे देखते हुए हुआ, मैं जिम्मेदार हूँ। ठीक है, लॉस खाया तो मेरे अकाउंट में हुआ ना। मैं तुमको बहाना मारूं कि लॉस हो गया, ये वो कुछ होना तो है नहीं। फाइट तो मेरे को करनी है ना। मैंने अगले महीने क्या किया, मैंने सबसे पहला काम किया, मेरे को ये गलती पहले से समझ में आ रही थी। उससे पहले मैं एंजल में ट्रेड करता था, मुझे गलती समझ में आ रही थी कि मैं बहुत हाई वॉल्यूम से ट्रेड कर रहा हूँ। 1 करोड़, 1.25 करोड़ बहुत ज़्यादा है। वॉल्यूम उतना मार्केट में एब्जॉर्ब होने में टाइम लगता है। आप जब ऑर्डर मारो तो कुछ ऑर्डर एग्जीक्यूट होंगे और प्राइस ऊपर भाग जाएगा, और बाकी पेंडिंग रह जाएंगे। फिर इधर कैंसिल करो, फिर उधर पे वो चला गया टारगेट के पास, तो उधर पे निकलने को सोचो तो उधर से वो वापस से नीचे आ गया, तो आधे ऑर्डर एग्जीक्यूट हुए, आधे नहीं हुए। तो वॉल्यूम बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि बाइंग में, सेलिंग में नहीं होता, बाइंग में होता है। तो मैं समझ गया था कि वॉल्यूम प्रॉब्लम है। तो मैंने क्या किया, वॉल्यूम बढ़ाया ही नहीं। मैंने 50 से शुरू किया। टू माई सरप्राइज मेरी ट्रेडिंग इतनी बेहतरीन हुई। फरवरी का मंथ है, छोटा महीना, 20 दिन भी नहीं होते उसमें, 16, 17, 18 दिन, जो भी कम दिन थे। ठीक है, 17-18 दिन में मैंने 1.91 CR रिकवर किया विथ कैपिटल ऑफ 50 लाख। कितना था? 1.19, 1 करोड़ 20 लाख लॉस। फरवरी में, सिर्फ फरवरी में 50 लाख यूज करके 1.91, 1 करोड़ 91 लाख रिकवरी। मैंने कहा ये क्या हो गया? ऐसा नहीं कहा मैंने, ऑब्वियसली विश्वास ऐसा नहीं था कि चमत्कार था। और कोई बोलेगा कि ये जैकपॉट लगा होगा, इसका पक्का जैकपॉट लगा होगा, 100 का 200, 600 बनाया होगा। फोटो में कलर आप कोडिंग देखोगे, 20 जो भी दिन थे, 3 दिन या 4 दिन रेड था, बाकी सारा ग्रीन था, और कोई भी जैकपॉट नहीं था। हाँ, बड़ा फ्लक्चुएशन आएगा तभी ना 1.91 बना, लेकिन ऐसा नहीं था कि एक ही दिन में बन गया 5 गुना वाला। नहीं, कुछ लॉटरी नहीं, 10-15, 10-15, 20-25, 20-25, छोटे-छोटे स्टेप चढ़ के। लेकिन मैं वेट करता था, मैं वेट बहुत करने लगा। मेरी टोटल नंबर ऑफ ट्रेड्स जो 5,000 थी, इस महीने हो गई, नहीं पहले ग्लिच वाले में 12,000 थी, इसमें हो गई 5,000 सीधे। कैसे? नंबर ऑफ ट्रेड्स, क्वालिटी ट्रेड्स, कम ट्रेड लेने लगा। तो कई लोग सोचते हैं कि मैं ज़्यादा ट्रेड करके ज़्यादा कमा लूंगा। सबसे गलत धारणा यही है। डेली ट्रेड करूंगा तो ज़्यादा प्रॉफिट बनेगा 1 महीने बाद, सबसे गलत धारणा यही है। मेरी ट्रेड कम हुई, प्रॉफिट देखो, जितना रुक के करोगे, जितना क्वालिटी इसमें जाओगे, सही वेट करना पड़ेगा। मैंने वेट किया,
बाय द डिप है तो हर डिप पे बाय किया, फिर जब रेजिस्टेंस के बाद कोई और न्यूज़ आया फिर सेल द बाउंस करना शुरू कर दिया, 2 दिन सेल द बाउंस, 2 दिन से बाय। तो इस तरीके से मैंने मैनेज किया, मैंने वेट किया और मैंने बड़े प्रॉफिट के लिए खेला। मतलब ये है कि कैपिटल कम हो गया। देखो एक चीज़ और बताता हूँ, जब कैपिटल छोटा होता है ना तो आप बड़े मूव पकड़ सकते हो और पकड़ते हो, और जब बड़ा कैपिटल होता है कांपते रहते हो 5% बनाने के लिए। क्यों? क्योंकि बड़े कैपिटल में आपको डर है कि ये मेरा बहुत बड़ा कैपिटल का हिस्सा है, चला गया तो क्या होगा। लेकिन जब छोटा कैपिटल होता है तो आप बोलते हो यार कंफर्टेबल होते हो, आई नो, आई बिलीव इन माई सिस्टम, यहाँ से बाउंस आना चाहिए, लेट्स प्ले फॉर इट। वेट करते हो, वेट करोगे तो बनेगा पैसा। 50 वहाँ पे आपको पता होता है कि हीरो या जीरो नहीं होने वाला है। आप और एक मैंने क्या किया ना, कैपिटल को 75 के ऊपर नहीं जाने दिया, पे आउट 50 से 75 किया, लेकिन सारा पे आउट पे आउट पे आउट पे आउट। और जैसे ही मेरा 1.2 हुआ, कॉन्फिडेंस हाई था, कोई दिक्कत ही नहीं थी। फरवरी एंड होते होते मैंने अपना कैपिटल 75 से भी कम करके 25 कर दिया। ओके। मैं समझ गया था प्रॉब्लम कहीं कुछ नहीं है, प्रॉब्लम थी कि हम चौथे गियर पे एक टायर पे गाड़ी चला रहे थे और सर तो फूटना है। हाँ। तो उसको मैंने रिस्क को कम किया और मैंने सबसे पहले यही चीज़ की कि मैंने कैपिटल जब 25 लाख किया, अब सोचो क्या हुआ होगा मार्च में। मार्च बड़ा महीना, बड़ी एक्सपायरी होती है, ईयर एंड है, सब कुछ है, और मार्केट मार्च का सबसे टफ है। हाँ। लोग रो रहे थे कि मार्च यार इतना बुरा मार्केट हमने कभी नहीं देखा, ये तो पता नहीं क्या कर रहा है, यही बोल रहे थे ना मार्च के बारे में, अगर याद हो तो। मार्च में मैंने शुरू किया 25 लाख से, और मार्च का मेरा प्रॉफिट था 1 करोड़ 2 लाख विथ ए कैपिटल ऑफ 25 लाख। मतलब लगभग 400% एक महीने में। 400% कैपिटल कहाँ, सवा की बात करता था मैं, उससे ट्रेड करता था, 25 से कर रहा हूँ, रिजल्ट उतना ही अच्छा आ रहा है। प्रॉब्लम थी कैपिटल में, और यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब मैंने बोला कि नए लोगों को एक लॉट से ट्रेड करना है, नहीं मानोगे तो फिर किसी ना किसी को चिट्ठी लिखोगे कि मेरे को बचा लो, मैं दलदल में घुस गया हूँ। और दलदल में आप घुसे हो, आप ही बचा सकते हो अपने आप को, खुद या फिर मार्केट छोड़ दो या फिर बदल जाओ और मार्केट में वापस आओ। 2 ही सोल्यूशन है, छोड़ दो या वापस आओ बदल के। और मैं जो बदलाव किए मैंने यहाँ पे 3 महीनों में, अब बोलोगे यार 10 साल में जो तुमने नहीं सीखा वो अभी सीखा। जो इस महीने में सीखूंगा वो अभी तक नहीं सीखा होगा। जो तुम आज सीखोगे वो तुमने कल तक नहीं सीखा होगा। मार्केट हर दिन सिखा रहा है, क्या करें, छोड़ दें? सीखना तो छोड़ना नहीं पड़े, छोड़ ही नहीं सकते ना, सीखना पड़ेगा यार अगर आगे बढ़ना है। हमेशा अपडेट करते रहना पड़ता है। एक और चीज़, अप्रैल में 8 दिन हुए, 25 लाख से ट्रेड कर रहा हूँ। 25 लाख में मेरा PNL टिल वीकेंड था ऑलमोस्ट 40। अब इस पे अभी आपने जो बोला एक पॉइंट की मार्केट ट्रेडिंग छोड़ दो अगर नहीं हो पा रहा है तो कई लोग इसको बहुत नेगेटिवली लेते हैं कि मैं हार मान के चला गया, बट क्या कुछ लोगों के लिए छोड़ देना ज़्यादा बेटर है? एब्सोल्युटली छोड़ो, लेकिन कुछ समय के लिए। कहते हैं ना, भगवान राम ने भी वनवास लिया। भगवान राम की महानता वनवास के टाइम पे जो उन्होंने झेला, उससे निखर के आई ना। ओके। भगवान राम इतने महान तब तक नहीं थे जब तक वनवास में नहीं गए थे, और जब वो लौटे तो जो एक्सपीरियंस और जो चीज़ें उन्होंने देखी, झेली, लड़ा, जीता, उसने महान बनाया भगवान राम को। पर इसमें टेम्पररी एग्जिट सेम टेम्पररी एग्जिट ले सकते हैं, क्यों नहीं ले सकते? मैं इसमें और एक आगे जाकर बोलना चाहूँगा कि अगर खुद का कैपिटल खुद नहीं मैनेज कर पा रहे हो तो परमानेंट एग्जिट कर लो, म्यूचुअल फंड के थ्रू जाओ मार्केट में, या फिर दूसरे किसी एसेट में इन्वेस्ट कर लो। क्यों आपको हमेशा मार्केट में ही या शेयर मार्केट में ही जाना? मतलब सबके लिए तो सूटेबल नहीं है ना, हर किसी का अलग अलग मन नहीं मानेगा ना वो, उसके लिए तो भाई जो हराया है उसी को हरा के मन मानता है। हाँ, वो तो है। मान लो मेरा एक दोस्त है, मेरे से बोला 2 साल से ट्रेड नहीं कर रहा हूँ, अभी मिला बैंगलोर में, बोलता है थोड़ा थोड़ा कर रहा हूँ। बोलता है ऐसे कैसे छोड़ दें, हमारा भी 20 लाख फंसा है। वो निकाल के ही मानेंगे। तो ऑब्वियस है, बोलने को तो तुम कुछ भी बोल सकते हो, लेकिन अंदर वो रहता है, अंदर यार वो जो एक कील है ना, कील, हाँ, वो निकलेगी, उसी को रहती है वो, मतलब हरा के ही, नहीं तो सेटिस्फेक्शन नहीं होता। और मैं सीरियसली बता रहा हूँ, मैं जब प्रॉफिट में था या नहीं था, या लॉस, जब तक लॉस में था तब तक मुझे एक अंदर से दुख होता था। जब मैं प्रॉफिट में आ गया तो मुझे खुशी नहीं है इस चीज़ की कि मेरे पास प्रॉफिट, मतलब पहले तो आप फ्लैट में आए, फिर फ्लैट में आने के बाद फिर मेरे दिमाग में ये चलता था 10 साल तक अगर मैं मजदूरी भी करता तो इतना कमा लेता। तो फिर मैंने कहा कितना मजदूरी में मिलता है भाई, महीने का 15,000 तो मिलता, तो साल का इतना,
तो 10 साल का इतना, हाँ इतना और निकालना पड़ेगा, क्योंकि मजदूरी भी तो निकालनी है, फ्री के थोड़ी ना, बॉन्डेड लेबर वो थोड़ी है, समय फ्री भी तो वाले दिया है जो मार्केट छोटू थोड़ी है कि बस खाना खिला सुबह शाम और काम करेगा, नहीं पैसा चाहिए। तो जब ऐसा करने लगा तो उसके बाद मेरे दिमाग से वो नंबर ही हट गया कि मैं कब माइनस से प्लस में आया, कब प्लस से इतना प्लस हुआ, प्लस से उतना प्लस हुआ। मेरे माइंड में प्रोसेस चलने लगा, ना कि वैल्यू। और आज भी मुझे नहीं पता कि कितना क्या है, जैसे मैंने बोला ना अप्रोक्सीमेट मेरा इतना है, मैं देखता ही नहीं नंबर, क्योंकि वो नंबर दिमाग में चढ़ता है। मैंने क्या बोला था, 35 दिमाग में चढ़ा था, क्या हुआ हश्र, वो 25 को भी जीरो करवा देगा, माइनस में और ले जाएगा, माइनस में भी ले जाएगा। तो माइंड में नंबर मत चढ़ने दो। बहुत लोग के नंबर है, मेरा 20 लॉस, कोई बोल रहा है 25, कोई 50, सब ऐसे जप रहे हैं जैसे रामधुनी हो, सुबह शाम जप रहे हैं मेरा 20, मेरा 25, सब जप रहे हैं। जपना छोड़ दो, प्रोसेस पे फोकस करो। प्रोसेस क्या है, छोटे से ट्रेड करूंगा 3 महीने, इसमें अगर मैंने 10 का, अगर 10,000 में ऑप्शन बाइंग में 50 बनाने लायक हो गया मैं, तब मैं 50 से ट्रेड करूंगा। नहीं, मैं तो पहले ही लोन लूंगा, 10 लाख से ट्रेड करूंगा, मैं अपना कैपिटल ही और 2 महीने में डबल और बाहर। लक्ष्य भाई बहुत ज़्यादा मज़ा आया आपके साथ बात करके। आपने जितना ओपनली और ब्रूटली अपनी जर्नी शेयर करी, बिना किसी संकोच के, बिना किसी ये सोचे कि यार लोग क्या सब सोचेंगे, और जितने रियल तरीके से आपने अपनी जर्नी शेयर करी है, मुझे उम्मीद है लोगों को इससे ज़रूर मदद मिलेगी, और शायद बहुत सारे लोग वो स्टेज से पहुंचने से पहले ही आपके एक्सपीरियंस से सीख लेंगे। मुझे लगता है कि काफ़ी सारे लोग ना अपने हाई पॉइंट्स बता देते हैं, लोज कोई नहीं बताना चाहता, वो हमेशा अंदर रखना चाहते, छुपा के रखना चाहते। जो आपने सारे लोगों के सामने रखे, उससे जो लोग सीखेंगे, और जो गलतियों से सीखने वाली एक चीज़ होती है कि सबसे बेस्ट चीज़ क्या है, तो लोगों की गलतियों से सीखो। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि लोग इन आपने जो गलतियाँ की है उससे सीखेंगे। इसीलिए मैंने कुछ भी छुपाया नहीं, और इसीलिए मैंने अपने हाइज भी बताए। आर्मी ऑफिसर बन सकता था, सपना बताया, और आर्मी ऑफिसर नहीं बना तो उसके बाद जो मेरी लाइफ में पिछले साल हुआ, मेरी मम्मी को कैंसर हुआ, उनकी मैंने मदद की, पूरे साल अपना फ़र्ज़ निभाया और हेल्प कर पाया। पापा के ऊपर प्रेशर नहीं आया, हर चीज़ से, फाइनेंशियली भी और फिज़िकली वहाँ पे प्रेजेंट रहा। भैया नहीं आ पाए काफ़ी टाइम तक। तो ये सारी चीज़ें जब मैंने की तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि यार लाइफ इज़ ऑल अबाउट कि आप खुश हो या नहीं हो, ट्रेडिंग करके या पैसे बना के या लॉस रिकवर करके। तो मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि पैसा सिर्फ एक नंबर ही रहता है डीमैट के अंदर। तो डीमैट के बाहर थोड़े पैसे अगर लोग निकालेंगे तो उनको ज़िंदगी जीने में मदद मिलेगी, घर की प्रॉब्लम सॉल्व करने में मदद मिलेगी। और जो मैं मनी मैनेजमेंट में बताता भी हूँ कि थोड़ा थोड़ा पैसा जो प्रॉफिट का है वो निकालते जाएं, क्योंकि आपकी लाइफ में आगे क्या तूफ़ान आने वाला है आपको नहीं पता। अच्छा होगा तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर तूफ़ान आ गया तो उससे लड़ने के लिए आपको पैसे चाहिए होंगे, और वो पैसे आपके पास नहीं होंगे मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि ट्रेडिंग में आप इतने खो चुके होंगे कि आपको प्रॉफिट लॉस और वो नंबर दिख रहा होगा डीमैट अकाउंट के अंदर, और सारे के सारे ट्रेडर इस समय उसी में खोए हुए हैं। तो बहुत ज़रूरी था उन तक ये बात पहुंचाना, और इसीलिए मैंने आप लोग को बोला कि हाँ बिल्कुल मैं आऊँगा और जो भी चीज़ आप पूछोगे उसका आंसर दूंगा, ओपनली, ब्रूटली। भले लोगों को लगे कि यार ये कैसा इंसान है, इसने क्या किया नहीं किया, अच्छा बुरा। देखो इज़्ज़त क्या है, जो सामने वाला दे रहा है, राइट, लेकिन उससे भी बड़ी इज्जत ये है कि आप अपने बारे में क्या सोच रहे हो। ठीक है, तो आप अगर अपने बारे में अच्छा सोच रहे हो ना, तो दूसरा क्या सोचता है उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, तो लोग तो ऑलरेडी जब मैं दुकान खोला था तो जो कहना था कह ही रहे थे ना, लेकिन उन्होंने मेरे रिकवरी में मदद तो नहीं की। रिकवरी तो मैंने ही की ना, तो मैं सोचता ही नहीं इतना ज़्यादा। बस मैं ये सोचता हूँ कि जो मैं कहूँ और जो मैं आज करूँ उससे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट होना चाहिए, और आई होप ये पॉडकास्ट उसी ओर एक कदम रहेगा। आप लोगों के तरफ से भी जो सपोर्ट मिला कि ये सब करा ऑर्गेनाइज इंदौर आके, तो बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत अच्छा लगा बात करके। और लोग कुछ ना करेंगे तब भी कुछ ना कुछ कहेंगे, तो कुछ करने के बाद कहने दीजिए। बिल्कुल, थैंक यू लक्ष्य भाई, आपने समय दिया। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। एंड आई होप आप लोग वीडियो अच्छा लगा होगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा, और ये बताएं और कुछ जानना चाहते हैं तो बहुत सारे चीज़ें हमने ऊपर टच की हैं। तो मेरे चैनल पे भी आप आ जाएंगे तो वहाँ पे भी मैं कुछ क्वेश्चन करेंगे तो मैं जवाब दे पाऊँगा, लेकिन अपने से जितना बता सकता था मैंने बताया। आई होप आपको अच्छा लगा। थैंक यू। थैंक यू।